देखिए, गूगल एड्स के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके गूगल एड्स अकाउंट के अंदर जो कन्वर्जन्स हैं वो सेटअप हों और साथ ही साथ कन्वर्जन्स प्रॉपरली सेटअप हों। आप लैंडिंग पेज के थ्रू अगर फॉर्म सबमिट करा रहे हैं तो फॉर्म का सबमिट होना एज अ कन्वर्जन प्रॉपरली एट्रीब्यूट होना चाहिए, प्रॉपरली सेटअप होना चाहिए गूगल एड्स अकाउंट के अंदर, ताकि जो आप कैंपेन्स रन करने जा रहे हैं वो उन कन्वर्जन्स के बेसिस पर ऑप्टिमाइज हो सकें। अब जब भी आप गूगल एड्स अकाउंट के अंदर अपने कन्वर्जन्स को क्रिएट करने जाएंगे, आप देखेंगे कि कन्वर्जन्स को क्रिएट करने से पहले आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज जो है उनको समझना पड़ेगा। जैसे आप क्या करेंगे, आप टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाते हैं, आप कन्वर्जन्स पे जाते हैं, और क्योंकि मैंने ये वो वाला अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है जिसमें बहुत सारे कन्वर्जन्स को हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो डिफाइन करके रखा है। बट जब आप अपने अकाउंट के ऊपर आएंगे जो बिल्कुल नया अकाउंट होगा, तो आपको यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट जो कन्वर्जन्स हैं वो नहीं दिखाई देंगे। अब देखिए, यहाँ से आपको तीन चीजों को बहुत ध्यान से समझना है। पहली चीज कि आखिर ये कन्वर्जन गोल क्या होता है, क्योंकि जैसे ही आप कन्वर्जन को बनाने जाएंगे, जैसे मैं यहां पर मेंशन करता हूं, मुझे वेबसाइट के थ्रू कन्वर्जन्स बनाने हैं, और अगर मैं यहां पर अपना जो डोमेन है उसको मेंशन करता हूं, और मेंशन करने के बाद हम लोग यहां पर अगर कन्वर्जन्स बनाने जा रहे हैं, तो जैसे ही आप कन्वर्जन्स बनाने जाएंगे, सबसे पहली चीज जो आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि आप अपने कन्वर्जन एक्शन का गोल बताइए। इस ड्रॉप डाउन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पर जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, दीज आर बेसिकली कन्वर्जन गोल्स। जैसे परचेज जो है ना, ये एक कन्वर्जन गोल है। इसी तरीके से ऐड टू कार्ट जो है ना, वो एक कन्वर्जन गोल है। तो यहां पर कहीं पर भी हमें फिर कन्वर्जन एक्शन जो है वो नहीं दिख रहा है, तो कन्वर्जन एक्शन कहां गया? देखिए, होता क्या है कि जैसे अगर आपने एक परचेज गोल सेलेक्ट किया, सबमिट लीड फॉर्म, ये क्या सेलेक्ट किया हम लोगों ने? एक गोल सेलेक्ट किया। अब जो कन्वर्जन का नाम हम लोग देंगे ना यहां पर, जैसे हो सकता है हम लोगों ने नाम दे दिया हो यहां पर फॉर्म सबमिट, ये कन्वर्जन का नाम दे दिया हो हम लोगों ने, तो ये जो कन्वर्जन है जो बनेगा फॉर्म सबमिट वाला, जैसे ही हम लोग इसको आगे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये जो बनेगा दिस विल बी कॉल्ड एज कन्वर्जन एक्शंस। तो ये सारे हमारे क्या है, जैसे सबमिट लीड फॉर्म क्या है हमारा? एक कन्वर्जन गोल है। इसी तरीके से बुक अपॉइंटमेंट भी एक कन्वर्जन गोल है। तो अगर आप कोई कन्वर्जन एक्शन रिक्वेस्ट कोड के अंदर जाकर एक कन्वर्जन एक्शन अगर आप डिफाइन कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये कन्वर्जन एक्शन इस गोल के अंदर डिफाइंड है। इसी तरीके से दोबारा आप आए यहां पर और आपने जो है वो कन्वर्जन गोल सेलेक्ट किया, लेट्स से सबमिट लीड फॉर्म। सबमिट लीड फॉर्म कन्वर्जन गोल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहां पर एक और कन्वर्जन एक्शन जो है उसका नाम लिखा, कन्वर्जन नेम का नाम लिखा, और फिर आगे आपने जो है अपना कन्वर्जन सेटअप कर दिया। तो इसका मतलब आपको कन्वर्जन वाले, अगर आप जो है अपने कन्वर्जन वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? दो कन्वर्जन गोल हो गए, एक सबमिट लीड फॉर्म हो गया और एक बुक अपॉइंटमेंट हो गया, या एक रिक्वेस्ट कोड हो गया। इसके अंदर एक एक कन्वर्जन एक्शन हो गए। फिर जब आप कैंपेन बनाने जाएंगे तो अपने कैंपेन को आप इन स्पेसिफिक कन्वर्जन गोल्स के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस होंगे। अगर इस बात को और डिटेल में समझना है तो यहां पर आ जाइए। देखिए, सबमिट लीड फॉर्म क्या है भाई? एक कन्वर्जन गोल है। इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन एक्शंस हैं। तो क्या किया गया होगा, हर बार जब हम सबमिट लीड फॉर्म के ऊपर आते होंगे, यहां एक कन्वर्जन बनाते होंगे, सेटअप कर देते होंगे, फिर दोबारा आएंगे हम लोग, फिर यहां हम कन्वर्जन में जाएंगे, फिर से सबमिट लीड फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, दोबारा फिर से कन्वर्जन एक्शन जो है वो डिफाइन करेंगे, कन्वर्जन नेम रख के कन्वर्जन जो है वो डिफाइन करेंगे, टैग मिलेगा हमको, वो जाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा देंगे और कन्वर्जन हमारा जो है वो सेटअप हो जाएगा। तो ये दोनों कन्वर्जन इस पर्टिकुलर गोल के अंदर जो है वो सेटअप हुए, राइट? ये तो लीड की बात हो गई। इसी तरीके से अगर आप की कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो देखिए सेल्स कैटेगरीज, तो इस सेल्स कैटेगरी के अंदर अगर आप देखें तो डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन गोल्स हैं। परचेज इज अ कन्वर्जन गोल, एड टू कार्ट इज अ कन्वर्जन गोल। तो अगर आप कोई भी ई कॉमर्स का जो गूगल एड्स अकाउंट है उसमें देखेंगे जाकर, जैसे मैं अभी कोई ओपन करके भी आपको दिखा देता हूं, तो आपको ये दो डिफरेंट डिफरेंट क्या दिखाई देंगे? कन्वर्जन गोल्स दिखाई देंगे। तो जैसे अगर आप ऐड टू कार्ट पे गए, फिर आप यहां ऐड टू कार्ट कन्वर्जन एक्शन बनाएंगे आप, बट ये क्या है? ये ऐड टू कार्ट कन्वर्जन गोल सेलेक्टेड। आई बिलीव ये चीज समझ में आ गई होगी अब आप लोगों को। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ई कॉमर्स का एक गूगल एड्स अकाउंट है, उसके अंदर हम लोग आ चुके हैं। तो देखिए, ये परचेज कन्वर्जन गोल है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन एक्शन है। अब आप बोलोगे परचेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन एक्शंस किस तरीके से हो गए? देखिए, हुआ ये कि एक बार हमने परचेज जो है वो गूगल के कन्वर्जन टैग से बनाया है, एक बार हमने परचेज को इंपोर्ट कर लिया है गूगल एनालिटिक्स 4 से, वो एक अलग बात है। बट आप इसको समझिए कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट हमारे कन्वर्जन एक्शन, बट एक ही कन्वर्जन एक्शन हम लोगों ने प्राइमरी की तरीके से डिफाइन किया। इसी तरीके से ऐड टू कार्ट क्या है? कन्वर्जन गोल है, और इसके अंदर एक कन्वर्जन एक्शन है जो सेकेंडरी डिफाइन है।
क्लियर हुई आपको बात की गोल में एक्शन में क्या डिफरेंस है? तो अगर इसी चीज को मैं आपको यहां पर पीपीटी से समझाने की कोशिश करूं तो पहली चीज हमें समझनी कि कन्वर्जन गोल्स क्या होते हैं, सेकंड कन्वर्जन एक्शंस क्या होते हैं और थर्ड अकाउंट डिफॉल्ट गोल्स क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इन सब चीजों को प्रॉपरली समझ के, इन सब चीजों को प्रॉपरली सेटअप करने के बाद ही आपको अपने जो कैंपेन्स है उनको फायर करना चाहिए। क्योंकि आपके जो कैंपेन्स है ना, अगर वो स्मार्ट बिडिंग स्ट्रैटेजीज पे चल रहे हैं, मतलब वो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज पर चल रहे हैं, तो वहां पर कन्वर्जन्स का सही डिफाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके कैंपेन्स को यही नहीं पता होगा कि आपका कन्वर्जन गोल क्या है या आपके कन्वर्जन्स क्या हैं, तो वो उन कन्वर्जन्स के बेसिस पर ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज के हिसाब से बिडिंग्स नहीं कर पाएंगे और आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिलेंगे। तो अगर इन सब चीजों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूं कि अगर आपके पास कोई पुराना अकाउंट आता है और उसमें चीजें सही तरीके से सेटअप नहीं है, तो आपको सबसे पहले ये चीज मेक श्योर करनी कि वहां पर जो हमारे कन्वर्जन एक्शंस हैं वो प्रॉपरली सेटअप हो। अभी एक और टर्मिनोलॉजी आगे आएगी विच इज प्राइमरी कन्वर्जन्स एंड सेकेंडरी कन्वर्जन्स, बट उनसे पहले हमें ये समझना है, राइट। हम लोग टेक्निकल पार्ट भी देखेंगे कि कन्वर्जन्स को किस तरीके से बनाते हैं। तो इस चीज को डायग्राम से भी समझते हैं। यहां देखिए, कन्वर्जन गोल क्या हो सकता है? सबमिट लीड फॉर्म एक कन्वर्जन गोल हो सकता है ना। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन एक्शन हो सकते हैं। एक का नाम मैंने ये रख दिया, एक का नाम हमने ये रख दिया। मतलब कन्वर्जन एक्शन का जो नामकरण है ना, जो नेम रखना है ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग कन्वर्जन एक्शन का जो है वो नेम रख सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर कन्वर्जन गोल के अंदर ये दो कन्वर्जन एक्शंस है। अब आप जाते हैं कैंपेन क्रिएट करने, तो कैंपेन क्रिएट करने जाएंगे तो कैंपेन की सेटिंग में पूछेगा कि भैया इस पर्टिकुलर कैंपेन को आप किस कन्वर्जन गोल के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो आप बोलोगे कि भैया मैं इस कन्वर्जन गोल के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना चाहता हूं। इसका मतलब आप ये दोनों कन्वर्जन एक्शंस जो हैं वो करवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं, आप गूगल से बोल रहे हैं कि भैया मेरे को इन दोनों में से जो है वो कन्वर्जन्स ला कर दो, बिकॉज हमारा जो कन्वर्जन गोल है वो ये है। अब ये कन्वर्जन एक्शन प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ये एक अलग बात है, क्योंकि दो तरीके के कन्वर्जन एक्शंस होते हैं। अब इनको हम लोग आगे जो है डिफरेंट वीडियोस में प्राइमरी और सेकेंडरी को, टू बी वेरी प्रिसाइज, काफी डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। जैसे अगर मैं वापस अपने अकाउंट के ऊपर आता हूं और यहां कन्वर्जन्स वाले सेक्शन में आता हूं, तो आप देखेंगे स्टोर विजिट इज बेसिकली अ कन्वर्जन गोल और 0 आउट ऑफ 28 कैंपेन्स इस कन्वर्जन गोल को यूज कर रहे हैं। एंड देन कम्स द सबमिट लीड फॉर्म। ये क्या है? ये एक कन्वर्जन गोल है और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट अगर आप देखें तो कन्वर्जन एक्शंस हैं। कुछ कन्वर्जन एक्शंस को अगर आप देखेंगे तो वो प्राइमरी की तरीके से डिफाइंड है और कुछ कन्वर्जन एक्शंस को अगर आप देखेंगे तो वो कैसे डिफाइंड है? वो सेकेंडरी जो है वो डिफाइंड है। तो अब अगर मैं अपना नया कैंपेन बनाता हूं, जैसे मैं वापस आ जाऊं, यहां पर हम लोग कैंपेन्स के ऊपर जाते हैं। इसी अकाउंट के अंदर लेट्स से इफ वी वांट टू क्रिएट अ न्यू कैंपेन, मैं न्यू कैंपेन के ऊपर अगर क्लिक करूं एंड नाउ अगर ये सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपका जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अगर आप यहां पर लीड्स कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करते हैं और एक कैंपेन को क्रिएट करते हैं, तो वो वाला कैंपेन आपका अपनी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी को इस तरीके से यूज करेगा कि लीड वाले जो हमारा कन्वर्जन गोल था उसके अंदर जो कन्वर्जन एक्शंस आ रहे हैं उसके लिए ये वाला कैंपेन जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाए। बट नीचे आपको ऑप्शंस में मिलता है यूज दीस कन्वर्जन एक्शंस टू इंप्रूव लीड्स। जैसे कॉन्टेक्ट आपको दिख रहा है एक, ठीक है, गेट डायरेक्शंस दिख रहा है। तो व्हाट यू कैन डू इज, भाई इसमें तो जरूरत है नहीं, लीड्स हमें चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू इज ये वाला जो हमारा कन्वर्जन क्या है, ये एक्शन है या गोल है? ये क्या है? ये गोल है। तो इस गोल के अंदर हमारे दो एक्शंस हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, आई विल रिमूव दिस गोल। जैसे मैं यहां पर इसको रिमूव कर देता हूं। सबमिट लीड फॉर्म हमारे लिए काम का है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एक्शंस हैं वो हमारे लिए काम के हैं। इसी तरीके से फोन कॉल लीड्स इज अगेन ये हमारे लिए काम का है, तो वी कैन गो अहेड एंड सेलेक्ट दिस। बट कॉन्टेक्ट अगर हमें लगता है कि हमारे काम का नहीं है तो वी कैन गो अहेड और हम इसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर जाऊं, एडिट कॉन्टेक्ट गोल के ऊपर अगर मैं जाऊं, तो अगर आप यहां से किसी एक को रिमूव करना चाहते हो, गूगल होस्टेड को रिमूव करना चाहते हो, दैट यू कैन डू। और फिर यहां पर केवल आपके पास इस पर्टिकुलर कन्वर्जन गोल के अंदर आपको केवल एक ही कन्वर्जन एक्शन दिखेगा। इस कन्वर्जन एक्शन के हिसाब से इस वाले कन्वर्जन गोल के ऊपर ये जो कैंपेन आप रन करने जा रहे हैं ये ऑप्टिमाइज होगा। इसका मतलब यही है, राइट। सो इफ यू वांट टू रिमूव दिस आल्सो यू कैन गो अहेड और आप इसको भी जो है वो रिमूव कर सकते हैं, फाइन। इसी तरीके से आप अपना कोई अलग और जो गोल्स आपने बनाए हुए हैं इस अकाउंट के अंदर, जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन एक्शंस हैं, उन गोल्स के बेसिस पे अगर आप इस कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो देन यू कैन गो अहेड और उसके बेसिस पे भी आप इसको ऑप्टिमाइज
कर सकते हैं। अभी आपको डिफरेंस समझ में आया कि कन्वर्जन एक्शंस क्या होता है और कन्वर्जन गोल्स क्या होते हैं। लेट्स से अगर आपका सेल्स ऑब्जेक्टिव, यू विल गो टू द सेल्स, तो क्योंकि यहां पर ई कॉमर्स बेस्ड हमने कन्वर्जन नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये जो आप अकाउंट देख रहे हो ये जनरली लीड बेस्ड बिजनेस जो है उसके लिए ऑपरेट कर रहा है ये अकाउंट। तो यहां पर अगर हमने हमारे जो कन्वर्जन गोल्स हैं वो ई कॉमर्स वाले कन्वर्जन गोल्स या सेल्स वाला कन्वर्जन गोल बनाया होता, वो भी हमको यहां पर दिखाई दे रहा होता, वो हमने बनाया नहीं। जैसे आप यहां पर भी देख सकते हो सेल्स वाला जो है वो भी कोई भी नहीं बना हुआ, इसलिए आपको यहां पर वो चीज दिखाई नहीं दे रही है, राइट। तो वापस अगर मैं यहां पर आ जाऊं, नाउ इफ यू वांट टू गो टू क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, और आपने सोचा कि मेरे को सर्च कैंपेन जो है वो चलाना है, देन अगेन यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन गोल्स। यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन गोल्स के ऑप्शन दिख रहे हैं। दिस इज द कॉन्टेक्ट कन्वर्जन गोल, जिसको अगर आपको नहीं यूज करना है यू कैन गो हेड एंड रिमूव। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो स्पेसिफिक कैंपेन है हमारा वो इन कन्वर्जन गोल्स के ऊपर ऑप्टिमाइज हो, जैसे आप देख सकते हो फोन कॉल लीड्स के ऊपर ऑप्टिमाइज हो, तो इसके अंदर जितने भी एक्शंस हैं उसके लिए ये ऑप्टिमाइज हो जाएगा, राइट। यू कैन गो अहेड एंड अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर कन्वर्जन गोल के लिए आपको नहीं करना है, आप रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से इफ यू वांट यू कैन ऐड और रिमूव द कन्वर्जन गोल्स विच यू हैव डिफाइंड, राइट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई हमने जो यहाँ पर कन्वर्जन एक्शन अपना डिफाइन किया था, कन्वर्जन एक्शन हमारा अपना एक कन्वर्जन गोल के अंदर आया, वो कन्वर्जन गोल किसी ना किसी कैंपेन के साथ एसोसिएट हो जाता है। बट व्हाट इज दिस अकाउंट डिफॉल्ट गोल? अगर आप अपने कन्वर्जन गोल को एडिट करने जाएंगे, जैसे राइट में आप देख रहे हैं यहाँ पर एडिट गोल लिखा, विच विल बेसिकली ओपन द सेटिंग्स टू एडिट दिस कन्वर्जन गोल। वो कन्वर्जन एक्शंस को नहीं एडिट करेगा। अगर आपको कन्वर्जन एक्शंस में कोई चेंज करना है देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस और इसको आपको एडिट करना पड़ेगा। बट अगर मैं इसकी पूरी सेटिंग्स के साथ कुछ प्ले करना चाहता हूं देन आई हैव टू गो टू द कन्वर्जन गोल्स एंड देन वी हैव टू एडिट दिस कन्वर्जन गोल, राइट। सो अगर मैं इसको एडिट करूंगा यू विल सी कि यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलता है कि यूज सबमिट लीड फॉर्म एज एन अकाउंट डिफॉल्ट गोल या डू नॉट यूज सबमिट लीड फॉर्म एज एन अकाउंट डिफॉल्ट गोल। अब अकाउंट डिफॉल्ट गोल का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग यहां से समझते हैं कि जनरली अगर आप देखें तो अकाउंट डिफॉल्ट गोल शुड बी द कन्वर्जन गोल्स यू डिड लाइक ऑल कैंपेन्स इन योर अकाउंट टू बी बिड एंड ऑप्टिमाइज टुवर्ड्स ऑटोमेटिकली। जैसे आपने ये सोचा कि भाई मैं जो लैंडिंग पेज के ऊपर काम कर रहा हूं या मेरा जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो ये ऑब्जेक्टिव है कि मेरे ये ना 3 टाइप के जो कन्वर्जन्स हैं वो आए। जैसे मैंने आपको बताया कि वो सबमिट लीड फॉर्म हो सकता है, रिक्वेस्ट अ कोट हो सकता है, इस टाइप के जो हमारे 2-3 जो कन्वर्जन एक्शंस है वो हमारे इस स्पेसिफिक कन्वर्जन गोल के अंदर हो सकते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि ये चीज हो हमारे लैंडिंग पेजेस के थ्रू और यही हमारा बिजनेस जो है वो ऑब्जेक्टिव है। तो आप क्या करेंगे, आपने यहां पर डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन गोल्स बनाए ना, उसमें आप एडिट करेंगे और जो चीज आप चाहते हैं अल्टीमेट जो आपका गोल है, जो बिजनेस का गोल है, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप अकाउंट डिफॉल्ट गोल बना देंगे। अकाउंट डिफॉल्ट गोल का मतलब ये होता है, जैसे अगर आप यहां पर देखें तो इट इज रिकमेंडेड टू हैव ओनली वन अकाउंट डिफॉल्ट गोल बिकॉज इट इज योर अल्टीमेट बिजनेस गोल दैट यू वांट। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है कि भाई मैं ये 3 एक्शंस कराना चाहता हूं, वो इस कन्वर्जन गोल के अंदर आते हैं और इसको मैं अकाउंट डिफॉल्ट गोल जो है वो बनाना चाहता हूं। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि अकाउंट डिफॉल्ट गोल शुड बी द कन्वर्जन गोल्स यू डिड लाइक ऑल कैंपेन्स इन योर अकाउंट टू बिड एंड ऑप्टिमाइज टुवर्ड्स ऑटोमेटिकली। तो कोई भी नया कैंपेन जब भी आप बनाने जाएंगे, जैसे अगर मैं वापस आकर यहां पर आपको बताऊं, जब भी आप कोई नया कैंपेन बनाने जाएंगे तो जो अकाउंट डिफॉल्ट गोल्स वाले आपके कन्वर्जन गोल्स हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर आपको देखने को मिल जा रहे हैं। सो यू कैन सेलेक्ट दीज एज बाय डिफॉल्ट अकाउंट डिफॉल्ट गोल इन योर अकाउंट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन कन्वर्जन गोल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सर्च कैंपेन के अंदर। तो मान के चलते हैं कि आप 4-5 सर्च कैंपेन्स रन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए, बट सबका जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, वो यही 3-4 जो कन्वर्जन्स हैं वो लाकर देना है, राइट। तो आप क्या करेंगे, इन 3-4 कन्वर्जन एक्शंस को ग्रुप कर देंगे एक कन्वर्जन गोल के अंदर और उस कन्वर्जन गोल को आप क्या बना देंगे, अकाउंट डिफॉल्ट कन्वर्जन गोल बना देंगे। वैसे आप मल्टीपल अकाउंट डिफॉल्ट कन्वर्जन गोल्स भी बना सकते हैं, बट अगर आप अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपका अकाउंट आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस गोल्स हैं, राइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन एक्शंस हैं उसके हिसाब से आपका अकाउंट ऑप्टिमाइज हो, तो उसी को आप अकाउंट डिफॉल्ट गोल जो है वो बनाते हैं और उसको आप यूज करते हैं। नाउ एक और बात आपको समझनी है कि अकाउंट डिफॉल्ट गोल्स कन्वर्जन सो इन कन्वर्जन कॉलम बट ओनली फॉर प्राइमरी कन्वर्जन्स एंड नॉट सेकेंडरी कन्वर्जन्स। देखिए, तो जो आपके अकाउंट डिफॉल्ट कन्वर्जन्स हैं अगर वो किसी कैंपेन्स के थ्रू आना शुरू होते हैं, जैसे यहां पर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं
कि कुछ कैंपेन्स हम लोग रन कर रहे हैं, अगर यहां पर आप देखें तो ये वाला जो कन्वर्जन सेक्शन है इसके अंदर आपको 49 कन्वर्जन दिख रहे हैं, बट ऑल कन्वर्जन के अंदर आपको कितने कन्वर्जन दिख रहे हैं? 140 कन्वर्जन दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि कन्वर्जन्स के अंदर वही कन्वर्जन्स आपके दिखाई देते हैं जो आपके प्राइमरी कन्वर्जन्स हैं, राइट। अगर वो आपके प्राइमरी कन्वर्जन्स नहीं है, अकाउंट डिफॉल्ट गोल्स के कन्वर्जन्स की भी अगर मैं बात करूं, अगर वो अकाउंट डिफॉल्ट गोल्स के अंदर जो डिफरेंट कन्वर्जन एक्शंस हैं, अगर उनमें से कुछ कन्वर्जन एक्शंस सेकेंडरी कन्वर्जन एक्शंस की तरीके से डिफाइन किए गए हैं, तब भी भले आप अपने कैंपेन के अंदर अकाउंट डिफॉल्ट कन्वर्जन गोल को यूज कर रहे हैं, फिर भी वो कन्वर्जन्स के अंदर नहीं दिखाई देंगे। कन्वर्जन्स के अंदर जो कन्वर्जन एक्शंस दिखाई देते हैं उन्हीं के ऊपर आपका जो कैंपेन है वो ऑप्टिमाइज हो रहा होता है। मतलब अगर आपने अपने कैंपेन के अंदर मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स बिडिंग स्ट्रैटेजी लगाकर रखी हुई है, तो किन टाइप के कन्वर्जन्स को वो लाने की कोशिश करेगा? वो उन टाइप के कन्वर्जन्स को लाने की कोशिश करेगा जो आपके अकाउंट डिफॉल्ट गोल के अंदर है। अगर आपने अकाउंट डिफॉल्ट गोल को वहां पर सेलेक्ट कर रखा है कन्वर्जन गोल में, प्लस वो कन्वर्जन एज अ प्राइमरी कन्वर्जन डिफाइंड है, अगर वो सेकेंडरी कन्वर्जन की तरीके से डिफाइंड है, तो उनके बेसिस पर आपकी जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो नहीं चलेगी। वो केवल ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं सेकेंडरी कन्वर्जन्स। तो अगर मैं यहां पर थोड़ा सा आपको कन्वर्जन एक्शन के हिसाब से जो है वो सेलेक्ट करके दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको 28 ऑल कन्वर्जन्स दिख रहे होंगे जो कि लोकल एक्शंस, अदर एंगेजमेंट्स हैं। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो न्यू व्हाट्सएप क्लिप करके आपको 41 कन्वर्जन्स दिखाई दे रहे होंगे, 41 कन्वर्जन्स दिखाई दे रहे होंगे जो कि ऑल कन्वर्जन्स में है बट कन्वर्जन एक्शन में नहीं है। अगर आपको यह समझना है कि ये वाला जो कैंपेन था वो क्या अकाउंट डिफॉल्ट कन्वर्जन गोल को यूज कर रहा था, और क्या ये वाला कन्वर्जन एक्शन जिससे 41 ऑल कन्वर्जन के अंदर कन्वर्जन मिले, ये क्या अकाउंट डिफॉल्ट गोल के अंदर, कन्वर्जन गोल के अंदर एज अ प्राइमरी मेंशन्ड है या सेकेंडरी मेंशन्ड? आपको क्या लग रहा है कि जब ये ऑल कन्वर्जन्स के अंदर यहां दिखाई दे रहा है, कन्वर्जन्स के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अगर हम इसी कैंपेन की कैंपेन सेटिंग्स में आते हैं तो आप गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि जो यहां पर डिफरेंट आपको गोल्स दिख रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं, राइट। ये सारे हमारे डिफरेंट गोल्स हैं। तो यहां पर जो 41 ऑल कन्वर्जन्स के अंदर दिख रहा है, राइट, अगर आप जाकर देखेंगे यहां पर तो आप क्या देखेंगे कि ये जो 41 है ये इस वाले कन्वर्जन एक्शन के जो कन्वर्जन्स हैं वो हैं, और ये अकाउंट डिफॉल्ट के अंदर सबमिट लीड फॉर्म में अकाउंट डिफॉल्ट के अंदर ये सेकेंडरी कन्वर्जन की तरीके से डिफाइंड है, इसीलिए वो ऑल कन्वर्जन में शो कर रहा है बल्कि कन्वर्जन्स में नहीं शो कर रहा है। रीजंस आपको समझ में आया? तो आपको समझना है कि आपका कैंपेन उन्हीं कन्वर्जन्स के ऊपर ऑप्टिमाइज होगा जो कन्वर्जन्स एक्चुअली कन्वर्जन कॉलम के अंदर रिपोर्टेड हैं और प्राइमरी कन्वर्जन्स की तरीके से डिफाइंड है। अकाउंट डिफॉल्ट गोल के अंदर वो कन्वर्जन एक्शन है, और अगर अकाउंट डिफॉल्ट गोल भी कैंपेन के अंदर यूज हो रहा है तो वो कन्वर्जन को भी प्राइमरी होना पड़ेगा अगर आपको अकाउंट डिफॉल्ट गोल वाले कन्वर्जन गोल्स को यूज करना है, अगर आपको, राइट, समझ में आ रहा है बिडिंग और ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी चीज को थोड़ा सा और समझने के लिए आप इस तरीके से समझें कि फॉर एग्जांपल आपके कैंपेन्स में आप डिफरेंट फनल्स को यूज कर रहे हैं। लेट्स से आपने ना एक लीड जेन की कोई फनल को यूज कर रखा है, आपने ना कोई वीडियो से रिलेटेड फनल को यूज कर रखा है, आपने ना कोई परचेज से रिलेटेड फनल को यूज कर रखा है। तो अल्टीमेट कन्वर्जन जो है वो क्या है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे गूगल एड्स कैंपेन्स जो है ना वो परचेज कन्वर्जन एक्शंस को लाकर दें, राइट। तो यहां पर जो परचेज है ना वो क्या होगा? परचेज विल बी अ गोल फॉर अस। परचेज एक हमारी गोल है। इसी तरीके से हमने दूसरी चीजों को ट्रैक करने के लिए भी क्या किया होगा? ऐड टू कार्ट गोल के अंदर ऐड टू कार्ट एक्शन को बनाया होगा, राइट। इसी तरीके से इनिशिएट चेकआउट गोल के अंदर या बिगिन चेकआउट गोल के अंदर हमने क्या किया होगा? हम लोगों ने इनिशिएट चेकआउट कन्वर्जन एक्शन को बनाया होगा। अब आप बताइए, अगर आपका अल्टीमेट गोल परचेज लाना है तो आप जब कैंपेन बनाएंगे तो आप परचेज को अकाउंट डिफॉल्ट गोल जो है उसके हिसाब से आप उसको सेटअप करके कैंपेन के अंदर परचेज वाले जो गोल है आपका उसको आप सेलेक्ट करेंगे, और परचेज के अंदर जो आपका कन्वर्जन एक्शन होगा कौन सा होगा? जनरली आपका परचेज ही कन्वर्जन एक्शन होगा। जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जो है वो दिखाया हुआ था कि जो हमारा एक ई कॉमर्स का हम लोगों ने कन्वर्जन देखा था, नॉमेनक्लेचर पूरा था, नेम वगैरह था, उसमें आप लोगों ने देखा था कि परचेज
कन्वर्जन गोल के अंदर कन्वर्जन जो था वो परचेज था और वो प्राइमरी सेटअप था, और ये जो बाकी के हमारे जो कन्वर्जन गोल्स हैं इनके अंदर जो कन्वर्जन एक्शंस है वो सब काहे में सेटअप है, सेकेंडरी में सेटअप है। तो ये इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, प्राइमरी में या सेकेंडरी में? सेकेंडरी में, क्योंकि उनके बेसिस पर हम ऑप्टिमाइजेशन नहीं चाहते। और ये वाली जो हमारी कैटेगरी है यह क्या हो जाएगी, हमारी अकाउंट डिफॉल्ट कैटेगरी ये हमारी हो जाएगी। लॉजिक समझ में आया आपको? नाउ अगर आप कोई दूसरे कैंपेन्स बना रहे हो जिनकी फनल ही अलग है बिल्कुल, तो आप कहोगे कि भाई उस फनल से मेरा एंड रिजल्ट ये है ही नहीं, परचेज मैं एंड रिजल्ट नहीं करवाना चाह रहा हूं, मैं यहां पर क्या करवाना चाह रहा हूं, मैं वीडियो व्यूज करवाना चाह रहा हूं या दूसरा कोई मैं कन्वर्जन एक्शंस जो है वो यहां पर करवाना चाह रहा हूं। तो ये दोनों जो आपके डिफरेंट डिफरेंट फनल्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो कैंपेन्स आपने बना रखे हैं, इनमें ना आप जो कन्वर्जन गोल है ना वो कैंपेन लेवल पर अप्लाई कर दें, कैंपेन लेवल पर अप्लाई कर दे। तो कैंपेन लेवल के अपने डिफरेंट डिफरेंट जो कन्वर्जन एक्शंस होंगे या कन्वर्जन गोल होंगे, उनके बेसिस पे ये वाले आपके जो कैंपेन्स हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। तो आपको बात समझ में आ रही है कि जो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कन्वर्जन एक्शंस होते हैं जो एक स्पेसिफिक कन्वर्जन गोल के अंदर हैं, आपको अपने अकाउंट डिफॉल्ट गोल में उसी को आपको सेलेक्ट करना है। बाकी आप बना के रख लें, बहुत सारे कन्वर्जन गोल्स जो हैं वो आप बना कर रख दें। अगर उन कन्वर्जन गोल्स के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन एक्शंस हैं उनके बेसिस पे किसी दूसरे कैंपेन को अगर आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उस गोल को कहां सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, कैंपेन लेवल पर। अभी मैंने आपको सेटिंग दिखाई थी, वहां नीचे कैंपेन लेवल भी था, ठीक है, अकाउंट डिफॉल्ट लेवल था, उसके बाद कैंपेन लेवल था। तो कैंपेन लेवल में जाकर आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। अगर आप चाहते हैं कि वो कैंपेन उस स्पेसिफिक गोल के कुछ कन्वर्जन एक्शंस जो कि प्राइमरी में डिफाइंड है उन पे ऑप्टिमाइज्ड हो, अगर उसके अंदर भी कुछ कन्वर्जन एक्शन सेकेंडरी में डिफाइंड है, तो ये बात आप नोट कर लें, सेकेंडरी में डिफाइंड कन्वर्जन एक्शंस का केवल और केवल यूज क्या है, ऑब्जर्वेशन के लिए, एक तरीके से केवल रिपोर्ट देखने के लिए, आपको पता चल जाए यहां पर कि कितने कन्वर्जन आए हुए हैं सेकेंडरी वाले, दैट्स इट। इसका कोई रोल ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो यहां पर देखिए मैं एक और कैंपेन के अंदर आया हूं, यहां देखिए यूज कैंपेन स्पेसिफिक गोल्स चल रहा है, राइट। यहां पर अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर ये वाले जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे गोल्स हैं इनके हिसाब से हमने इस कैंपेन को ऑप्टिमाइज किया है। अब इस गोल के अंदर जो इवेंट्स हैं, हो सकता है कोई इवेंट सेकेंडरी इवेंट हो, तो वो सेकेंडरी इवेंट ऑप्टिमाइजेशन में नहीं यूज होगा, खाली रिपोर्ट में दिखाई देगा। क्लियर हुई बात? मैं इसको एडिट करके आपको दिखा देता हूं। जैसे ये मेरे को नहीं चाहिए था तो आई कैन गो हेड एंड चेंज अकॉर्डिंगली। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। कन्वर्जन गोल्स, अकाउंट डिफॉल्ट कन्वर्जन गोल्स और कन्वर्जन एक्शंस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी चीज आपको और समझनी है कि जो कन्वर्जन गोल के टाइप्स होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है और एक कस्टम होता है। तो स्टैंडर्ड क्या होते हैं, कन्वर्जन एक्शंस दैट यू ऐड, जो हम बनाएंगे अभी आगे चल के हम लोग बनाएंगे भी, कन्वर्जन एक्शंस जो हम बनाएंगे दैट यू ऐड आर ऑटोमेटिकली ग्रुप्ड इनटू कन्वर्जन गोल्स बेस्ड ऑन देयर कन्वर्जन कैटेगरी टाइप। क्या कैटेगरी टाइप आप सेलेक्ट करते हो उसके बेसिस पर वो कन्वर्जन गोल के अंदर ऐड हो जाते हैं, दैट इज बेसिकली द स्टैंडर्ड थिंग। कस्टम जो आप बनाते हो, जैसे मैं अगर आपको सेटिंग्स में लेकर जाऊं तो यहां पर आप देखें जब आप अपना कन्वर्जन बनाएंगे तो वो किसी ना किसी स्पेसिफिक कन्वर्जन गोल के अंदर आ जाएगा बेस्ड ऑन वो किस कन्वर्जन कैटेगरी के अंदर से आपने बनाया है। नीचे जब हम लोग आएंगे तो यहां पर आप देखो आपको कुछ ना कस्टम गोल्स जो है वो दिखाई देंगे, जैसे ऐड कस्टम गोल आप बना सकते हैं, आप अपने गोल का नाम रख सकते हैं और जो भी कन्वर्जन एक्शंस आपने बनाए हुए हैं उनको आप सेलेक्ट कर करके, जैसे ये अलग कन्वर्जन एक्शन है, ये देखिए 18 कन्वर्जन एक्शंस हैं, इनको आप डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन एक्शंस को सेलेक्ट करके आप अपना एक गोल बना सकते हैं और उस गोल के बेसिस पे अगर आप किसी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए ये जो आपका ना कस्टम गोल होता है ये जनरली बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, ये रिकमेंडेड भी नहीं है। आपका सारी चीजें ना जो हम लोगों के बाय डिफॉल्ट कैटेगरी ऑफ गोल्स है उसी से आपकी पूरी हो जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं कस्टम गोल्स आर गोल्स दैट यू क्रिएट एंड ऐड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कन्वर्जन एक्शंस। कोई भी प्राइमरी और सेकेंडरी कन्वर्जन एक्शंस जो है उनको मिलाकर आप जो है उसको बना सकते हैं। ऑल्सो जो लोग थोड़े से पुराने हैं उनको मैं बता दूं कि कुछ टर्मिनोलॉजी में चेंजेस हुए हैं, ये गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से लिया गया है, तो लोग कंफ्यूज ना हो। कुछ कन्वर्जन एक्शन सेट्स पहले हुआ करते थे, वो आज के टाइम में स्टैंडर्ड गोल्स और कस्टम गोल्स जो मैंने अभी आपको बताया उसमें कन्वर्ट हो गए हैं। इंक्लूड इन कन्वर्जन सेटिंग्स अब इंक्लूड इन अकाउंट डिफॉल्ट गोल्स और प्राइमरी कन्वर्जन एक्शन में सेग्रीगेट हो गया है। कन्वर्जन एक्शंस जो पहले थे, ठीक है, वो अब कन्वर्जन एक्शंस ही है बट वो ग्रुप
हो चुके हैं कन्वर्जन्स के अंदर और कन्वर्जन गोल्स के अंदर। कन्वर्जन कैटेगरीज जो थी वो आप कन्वर्जन गोल्स हो गई हैं। आई बिलीव सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा प्राइमरी और सेकेंडरी जो कन्वर्जन्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे।